हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे इज योर रिवीजन क्लास और कॉन्सेप्ट के वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ जाकर देख सकते हो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है 3.7 का। पहले आपको देखना है कि 3.7 किसके बीच में लाई करता है। 3.7 लाई करता है आपके 3 एंड 4 के बीच में। आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है, तो इसके लेफ्ट साइड पर क्या है 3, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा 3। आंसर इज 3, ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब आपको -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। ये किसके बीच में लाई करता है, -3 एंड -2। लेफ्ट साइड क्या है आपका -3, तो इसका आंसर क्या आएगा -3, ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी रियल एक्स। एक्स इज एन इंटीजर। अगर आपका कोई भी एक इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का निकालना है, तो उसका वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या होगा एक्स। तो अब आपका आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, √8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना है। √8 की वैल्यू क्या होती है 2.828। ये किसके बीच में आती है 2 एंड 3 के। लेफ्ट साइड में क्या है आपके 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 2, ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, -√5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट मीन्स -2.236। ये किसके बीच में आती है वैल्यू -3 एंड -2 के। लेफ्ट साइड पे आपका क्या है -3, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी -3, ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज निकालनी है आपको x बिलोंग्स टू 0 to 5। तो x बिलोंग्स किससे कर रहा है 0 इंक्लूडेड है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट से इंडिकेट है, तो 1 0 1 2 3 4, बट 5 हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट गिवन है, तो 5 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपकी रेंज क्या आई 0 1 2 3 4, बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। डी, क्वेश्चन नंबर डी। क्योंकि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हो 5 का, इसको आप क्या करते हो -5। अगर आपका इंटीजर का फंक्शन निकालते हो तो खुद ही वो वैल्यू आती है, तो इसका आंसर -5 आएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ -0, दोनों की ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन को निकाल के ऐड करना है। पहले हम निकालते हैं -0.1 का। ये किसके बीच में लाई करती है वैल्यू -1 और 0। लेफ्ट हैंड साइड वाले आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आई -1। इसकी वैल्यू 0.1 किसके बीच में लाई करता है 0 एंड 1। इसकी वैल्यू क्या है 0, तो आप दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा -1, ए आंसर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ greatest integer function x is equal to 7, then x lies in, x lie किया करेगा क्लोज ब्रैकेट पर 7 और उसका नेक्स्ट नंबर क्या आता है 8, 8 पर ओपन ब्रैकेट में आएगा, तो ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पाई, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसका निकालना है पाई की। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और ये किसके बीच में लाई करती है 3 एंड 4 के। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है 3, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 3, तो बी आंसर इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंटीजर फाइंड करने n बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 इज इक्वल टू 3 आपको गिवन है। दैट मीन्स n/2 किसके बीच में लाई कर रहा है इज इक्वल टू 3 है ना, तो 3 एंड 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 और 8। इसका मतलब है 6 और 8 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसके बीच की वैल्यूज कितनी आएगी, एक तो 6 आएगी 6 7, बट हम 8 इंक्लूड नहीं करेंगे, तो कितने इंटीजर्स हुए 2 इंटीजर्स हुए, तो बी आंसर इज करेक्ट। 2 वैल्यूज आई ना इसकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2.999। अब देखो यहाँ डॉटेड गिवन है मतलब 99 कॉन्टिन्यूस। अगर डॉटेड नहीं गिवन होता तो इसका आंसर 2 आता, बट डॉटेड गिवन है तो इसका आंसर 3 आएगा क्योंकि 9s लास्ट में आ रहा है इसलिए। नाउ बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ -2.99, इसका तो आपको पता है -2.99, ये तो सेम कॉन्सेप्ट है, किसके बीच में लाई करता है -3 एंड -2 के। लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका आंसर होगा, तो बी आंसर इज करेक्ट -3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट,
द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज, इसका आंसर आएगा बी, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ 10/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। अगर आप डिवाइड करते हो 10/3 को, आपकी वैल्यू आती है 3.33। ये किसके बीच में लाई करती है? 3 एंड 4 के। लेफ्ट हैंड साइड आपका 3 है तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? 3। ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, x belongs to 4 or 5, then x is always, x क्या है? Always 4। A answer is correct. Any number strictly between 4 and 5 has floor, value is 4. Okay, next one, question number 17, which of the following pairs given the same value? आपको देखना है कि कौन से पेयर आपको सेम वैल्यू दे रहे हैं। -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं तो आपका क्या आ जाएगी? 2। 2.9 का निकालते हैं जब भी 2 आएगा। अब सेकंड की बात करते हैं, -1.1 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हो तो -2 आएगा। -1.9 का निकालते हो तो -2 आएगा। दोनों की सेम आ रही है तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी gives the same value of greatest integer x. Next, the value of 0 का greatest integer function निकालना है, ये always 0 होता है। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, 19, if greatest integer x और -x is equal to 0 then x can be, क्या होगा? ए, इंटीजर्स होंगे। हमेशा इंटीजर ही आंसर आएगा उसका। आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हो। नेक्स्ट, सम फाइंड करना है आपको। अब 2.1 का क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा? 2 किसके बीच में लाई करता है? 2.1, 2 एंड 3, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। और 2.9 किसके बीच में लाई करता है? अगेन 2 एंड 3 का, इसका भी आंसर क्या जाएगा? 2। अब आप दोनों का सम कर दो, आंसर इज 4। ये आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, which of the following is correct for any real x? सी आंसर इज करेक्ट, ये फॉर्मूला ही है। नेक्स्ट वन, द इक्वेशन इज सेटिस्फाई व्हेन, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई कर रही है? x इज एन इंटीजर, जब x इंटीजर होता है, जब, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला होता है जब आपकी वैल्यू फाइंड करते हो इस वाले चीज से फाइंड करते हो, तो यही तो गिवन है, तो x इज एन इंटीजर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू -4 इज, क्या आएगा इसका? लेस देन एंड -4, मतलब कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेस देन और इज इक्वल टू 4 है आपका, तो इसका क्या आ जाएगा? तो आपको ये इंटीजर से है ना, तो ये भी तो -4 ही होगा, जो तो इसका आंसर -4 आएगा, तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ, ये सेम है, अगर यहाँ डॉटेड नहीं गिवन होता तो इसका आंसर क्या था? -0, -1 आता, बट डॉटेड गिवन है, सॉरी -1 आता, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1। ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 7.99, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। यस, अगर 7.9 गिवन होता, अगर आपको 7.9 गिवन होता तो ये किसके बीच में लाई करता? 7 और 8 में। इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आती? 7, बट यहाँ पर क्या है? 7.999, ये आगे भी है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट नंबर आती है 8, तो आंसर बी इज करेक्ट। जो भी पहले भी क्वेश्चन आए थे सेम ही है। नेक्स्ट, -7/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, पहले आप डिवाइड करके देख लो क्या आता है। -3.5 आएगा, किसके बीच में लाई करता है? -4 एंड -3 के, लेफ्ट वाली आपकी वैल्यू होगी। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर x में, कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, नो, ये हमेशा ग्रेटर नहीं होता। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज लेस देन, ये लेस देन भी नहीं होता हमेशा। इट इज स्मॉलर इंटीजर ग्रेटर देन x, नो, नन ऑफ दिस। यस, डी आंसर इज करेक्ट, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ, ये रेंज आपको गिवन है, आपको नंबर ऑफ इंटीजर्स, ये रेंज आपको गिवन है, नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड करने हैं। आपकी फ्लोर वैल्यूज क्या आएगी?
फ्लोर वैल्यूज ही बोलते हैं उनको। फ्लोर वैल्यूज क्या आ जाएगी आपकी, इसके बीच में फ्लोर वैल्यूज आ जाएगी आपकी 2, 3, 4 एंड 5। कितने इंटीजर्स है, कितने नंबर है ये, 4 इंटीजर्स है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट वन, इफ ग्रेटर इंटीजर x इज इक्वल टू 0 देन 0 इज इक्वल टू 0 है, तो 0 तो आपका क्लोज ब्रैकेट में आएगा, उसका नेक्स्ट नंबर ओपन ब्रैकेट में आएगा, x बिलोंग्स टू, ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज x बिलोंग्स, पहले तो हमें इसके फ्लोर वैल्यूज को ऐड करना है, पहले तो हम फ्लोर वैल्यूज निकाल लेते हैं कि क्या आएगी। इसकी फ्लोर वैल्यूज आएगी आपकी 1, 2, 3, यस, ये आपकी फ्लोर वैल्यूज है। इन सबको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 6, आपका बी आंसर इज करेक्ट। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, नाउ सी इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।